नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए हैं। विधानसभा में आरजेडी के सदस्यों की संख्या अब 80 हो गई है और यह फिर से सदन में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बिहार में ओवैसी को लगा बड़ा झटका। 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल। बिहार में बड़े राजनीतिक उलटफेर की ये तस्वीरें हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ इस कार में एआईएमआईएम के 4 विधायक नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव खुद इन्हें विधानसभा लेकर आए और स्पीकर से मुलाकात की। एआईएमआईएम के इन चारों विधायकों ने लालटेन थाम ली है। इनमें बायसी से सैयद रुकनुद्दीन अहमद, जोकीहाट से शाहनवाज आलम, कोचाधामन से मोहम्मद इजहार असफी, बहादुरगंज से मोहम्मद अंजार नईमी शामिल हैं। विधानसभा में आरजेडी के अब 80 सदस्य हो गए हैं और ये फिर से सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बिहार विधानसभा में अगर सबसे बड़ा कोई दल है तो वो राष्ट्रीय जनता दल फिर से हुआ है। यानी 76 पहले हमारे पास सीटें थी, विधायक थे, अब जो कि 4 और एआईएम के सदस्य जुड़े हैं। जोकीहाट से शहनवाज भाई, मोहम्मद अंजार नईमी जी बहादुरगंज से, मोहम्मद इजहार अशफी कोचाधामन से और सईद रुकनुद्दीन अहमद जो बायसी से। पाला बदल के बाद चारों विधायकों के साथ तेजस्वी यादव राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड पर पार्टी की बैठक में पहुंचे। इसमें पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। पाला बदलने वाले विधायकों ने क्या कुछ कहा, खुद सुनिए। हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, जोकीहाट से आते हैं, सीमांचल से आते हैं, वहाँ के अल्पसंख्यक, वहाँ के सेकुलर लोग चाहते थे कि हम तमाम लोग फिर से बिहार में जो सबसे मजबूत सेकुलर पार्टी है, हम उसका हाथ को मजबूत करें, उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाएं और सीमांचल की जो बदहाली है उसको सब लोग मिल करके दूर करें। अभी जो मौजूदा हालात में जो देश का परिस्थिति है, इसको देखकर लोकतांत्रिक ताकत को मजबूत करने के लिए हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग राजद को ज्वाइन किए हैं। एआईएमआईएम में टूट की चर्चा पहले से थी। इस बारे में पूछे जाने पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने 25 मई को कहा था, जो कोई भी उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश करेगा उसका हश्र बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों के जैसा होगा। कि अगर हमारे विधायकों को तोड़ने की कोई भी पार्टी कोशिश करेगी तो मैं समझता हूं कि देश में बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों के साथ जो हश्र हुआ है वो हश्र उन लोगों के साथ होगा जो इस वक्त अल्पसंख्यकों के क्षेत्र में उठी हुई एक शक्ति को तोड़ने का प्रयास करेंगे। विधानसभा चुनाव में सीमांचल में एआईएमआईएम की कामयाबी से आरजेडी को नुकसान हुआ था, लेकिन इस पाला बदल के बाद आरजेडी ने भरपाई की पूरी कोशिश की है। रजनीश के साथ रुपेंद्र, जी मीडिया, पटना। एआईएमआईएम के 4 विधायकों के पाला बदलने पर कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एआईएमआईएम के 4 विधायक जो है आरजेडी में शामिल हो गए हैं। हमारे साथ तेज प्रताप यादव जी हैं। तेज प्रताप यादव जी से बात करते हैं। तेज प्रताप यादव जी से जानेंगे, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हो गई, अब 80 संख्या हो गई। तो बहुत खुशी की बात है कि आरजेडी में शामिल हुए हैं ओवैसी के पार्टी के 4 विधायक। उनका स्वागत है और तो ये तो होना ही था। हम लोग तो शुरू से ही बोल रहे थे कि खेल होगा और खेल तो हो ही गया। आप लगातार ये बात कर रहे थे, खेला होगा खेला होगा। अब तो ये खेला हुआ है, अब बड़ा खेला होगा। ये छोटा खेला हो गया, अब बड़ा खेला होगा। तो बड़ा खेला क्या होगा? अब बड़ा खेला भी होगा, वो भी गुप्त हम रखे हैं। इसलिए सब लोग ने सहमति किया है, उन लोगों ने चुना है और हमारी विचारधारा को चुना है, पिताजी की विचारधारा को चुनने का काम किया है। शामिल हुए हैं लोग, स्वागत है घर में सबका आरजेडी में। तेज प्रताप यादव ने कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि खेल होगा, यानी खेला होगा, और यह एक छोटा खेल हुआ है, अभी बड़ा खेल जो है वह बाकी है और आने वाले समय का इंतजार कीजिए। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि एक बड़ा खेल होने वाला है और
आगे तेज प्रताप यादव ने कहा है कि सरकार हमारी ही बनेगी। अब देखना ये है कि तेज प्रताप यादव के दावे में कितनी सच्चाई है, लेकिन यह तो ज़रूर तय हो गया है कि आज जो है ओवैसी साहब को जोड़ का झटका जो है ज़रूर लगा होगा। और साफ तौर पर तेज प्रताप ने यह भी कहा है कि बिहार में ओवैसी साहब को जो है दाल गलने वाली नहीं है। कैमरा अनुवाद के साथ रुपेश श्रीवास्तव, जी मीडिया पटना। एआईएमआईएम के 4 विधायकों के आरजेडी में शामिल होने पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि आरजेडी खुद को अक़लियतों की हिमायती पार्टी बताती है, लेकिन उसने पाला बदलकर अच्छा नहीं किया। इसका जवाब सीमांचल की जनता आने वाले दिनों में देगी। हमारे साथ है एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, और 4 जो सदस्य हैं वो आपकी पार्टी छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए। फौरी प्रतिक्रिया। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे विधायकों ने जो हमारी पार्टी में कल तक थे, आज सुबह तक थे, दोपहर तक थे, और जाकर उसने धोखा दिया है। मैं समझता हूँ कि पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं किया है, अपनी नस्लों के लिए एक दाग लगाया उसने, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। और साथ ही सीमांचल के वो लोग जो लोग वहाँ की गरीबी, निरक्षरता, बेरोजगारी, सैलाब की तबाही के खिलाफ एक बड़ी मजबूत लड़ाई लड़ रहे थे, उस लड़ाई को इन लोगों ने कमज़ोर किया है। इसलिए वो जनता कभी इनको माफ़ नहीं करेगी, वो जनता कतन इसको माफ़ नहीं करेगी, इनको धूल चटाएगी। और तारीख में ऐसे लोगों का नाम मीर जाफर जयचंद के नाम पर लिखा जाएगा। और जिस पार्टी ने हमारी पार्टी को तोड़ा है, ये पार्टी के लोग हैं जो अक़लियतों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं। तो क्या अक़लियत के दरमियान में कोई लीडरशिप उभरना पाप है? क्या सीमांचल के लोगों के दरमियान में अपनी पार्टी बनाना पाप है? उसको तोड़ा है। तो मैं आपको कहता हूं कि यकीनन है कि दलितों, पिछड़ों, इंसाफ पसंद और अक़लियतों को गुजरात के दंगे का गम है, फसादात का गम है, बाबरी मस्जिद के टूटने का गम है। और मैं समझता हूं कि सीमांचल के लोगों को इस पार्टी के टूटने का, धोखा देने का भी गम होगा। इसको कभी नहीं भुलाएंगे। जो लोग टूटे हैं उनसे भी और जिन लोगों ने तोड़ा है उनसे भी जनता इंसाफ लेगी। और जिस पार्टी ने तोड़ा है राजद ने, उसको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दिन में मुख्यमंत्री जी के कक्ष में आप जा रहे, तो क्या आपको इल्म हो गया था कि पार्टी आपकी टूट रही है? नहीं, मुख्यमंत्री के मामले में तो अपने क्षेत्र के सैलाब और पुल के मसाइल को लेकर के मिले, उससे क्या लेना देना है। तो अब आगे आपका क्या रुख होगा? जहाँ हूँ खड़ा हूँ, पहाड़ तूफानों में हट सकता है, लेकिन अख्तरुल ईमान के कदम डगमगा नहीं सकता। आपको भी ऑफर था? अब ऑफर करने वाले के उसके पास कोई ऐसी कीमत नहीं कि हम मुझ जैसे लोगों की कीमत लगा सके। तो अख्तरुल ईमान जो कि जिस तरीके से उनके 4 विधायक जो हैं वो छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए, सदन में आरजेडी बड़ी पार्टी हो गई है, सबसे बड़ी पार्टी। और ये कह रहे हैं कि जो लोग छोड़ कर गए हैं उनके नाम मीरचंद जैसे लोगों के नाम, मीर जाफर के जैसे लोगों के नाम में शामिल होगी। और इस तरीके से वो सीधा ठेकरा फोड़ रहे हैं कि जो विधायक उनके गए हैं, क्षेत्र की जनता